Hello and welcome everyone. So today we will compare the salary of the judges and the IAS officers. तो ये डिफरेंस का कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं कि शायद आपको डिसाइड कर पाए व्हाट यू वांट टू डू इन फ्यूचर. अदरवाइज आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. फर्स्टली इंपॉर्टेंट ये जानना है कि कौन कौन सी पोस्ट इक्विवेलेंट है, बिकॉज जुडिशियल सिस्टम और आईएएस सिस्टम दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कंपेयर करना इज अ ह्यूमंगस टास्क एंड इट हैज ऑलवेज बीन लुक डाउन कि आप कंपेयर कर रहे हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड और जुडिशियल साइड को. But still, I would like to compare the salary structure of the same. सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा सिविल जज जूनियर डिवीजन, जो एंट्री लेवल पोस्ट है ऑन द डिस्ट्रिक्ट लेवल साइड, while ऑन द अदर साइड जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है उस पोस्ट को कहते हैं दैट इज आईएएस, जो की पोस्ट होती है एसडीएम पहली पोस्ट होती है. सिविल जज जूनियर डिवीजन जिसको जीएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बोलते हैं, इट्स अ क्लास 1 पोस्ट. एंट्री लेवल ही आप डायरेक्ट पहले दिन ही क्लास 1 पोस्ट होते हैं, while ऑन द अदर साइड आप क्लास 2 पोस्ट पे रहते हैं दैट इज एसडीएम. सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन जो हर स्टेट ने मान लिया है, वाइल मणिपुर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिव्यू करने के लिए दिया जाता, वाइल सुप्रीम कोर्ट ने ये रिव्यू पिटीशन को भी डिसमिस कर दिया है. सो अल्टीमेटली द करंट सिचुएशन इज दिस कि सेकंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन मैक्सिमम स्टेट्स में लग चुका है. जहां नहीं लगा है उनको मिलना है. 2016 से ये लगना था, तो 2016 से आज तक जितना एरियर बना होगा उसके सहित उनको मिलेगा. उस एरिया का इंस्टॉलमेंट का भी प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि वो किस तरह से मिलना है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि एंट्री लेवल जज की जो सैलरी है वो 78,000 के आसपास है. पर एंट्री लेवल आईएएस ऑफिसर जो कि एसडीएम पोस्ट पे एंटर करता है उसकी जो सैलरी है वो लगभग 56,000 के आसपास होती है. ये जो मैं सैलरी बता रहा हूँ इट्स अ बेसिक पे, ये बेसिक पे है. इसमें बहुत सारे अलाउंस लगते हैं, बहुत चीजें बनती हैं, तो सैलरी अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाती है. इसमें डिडक्शन भी होते हैं. बट बात करें कि अलाउंसेस तो वो सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट होता है जजेस में. तो मैं अगर 78,000 सैलरी बता रहा हूँ तो द अल्टीमेट सैलरी जो आज के टाइम पे जो उनको लगभग मिल रही है दैट्स 1,13,000 के आसपास. तो समझ पा रहे हैं कि इतना सारा उसमें चीजें एड अप होती हैं, विच इंक्लूड्स टेलीफोन अलाउंस, which includes newspaper allowance, magazine allowance, robe allowance, furniture allowance, HRA, petrol allowance, बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंस रहते हैं जो मैं शायद अभी हर चीज नहीं कवर कर सकता. सो यू नो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क. बट वी आर हियर कंपेयरिंग जस्ट दी बेसिक पे. अब बात करते हैं जो अगला प्रमोशन होता है एक जज का, वो होता है एसीजीएम. व्हाइल ऑन दी अदर साइड जो बात करते हैं वो एडीएम को ले सकते हैं. एसीजीएम की सैलरी जो लगभग होती है वो 1,11,000 के आसपास होती है, व्हाइल एडीएम की जो सैलरी होती है वो लगभग 67,000 के आसपास होती है. There's a big difference जो आप इस समय पे देख पा रहे हैं. सेकंड पोस्ट पे ही हो गया है. The third important post is CGM, जो एक जज 7 साल में बनता है, that is चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. while on the other side एक आईएएस ऑफिसर बनता है डीएम, जो कि लगभग 7 साल की सर्विस में बनता है. एक सीजीएम की जो सैलरी होती है वो 1,45,000 के आसपास होती है, while on the आईएएस साइड डीएम की सैलरी लगभग 78,000 के आसपास होती है. तो आप समझ पा रहे हैं एक डीएम जिस पोस्ट पे जितना पैसा कमा रहा है, जो 6-7 ईयर्स के बाद उसको पोस्ट मिल रही है, वो एक एंट्री लेवल जज को पहले दिन नहीं बोलूंगा, ट्रेनिंग पीरियड से ही मिलने लगती है. नेक्स्ट प्रमोशन की बात करता हूं जिसको बोलते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ऑन द जुडिशियल साइड और द डिविजनल कमिश्नर ऑन द आईएएस साइड. अगर हम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की बात करेंगे तो उसकी जो सैलरी है वो लगभग 1,63,000 के आसपास हो जाती है, वाइल जो डिविजनल कमिश्नर या सेक्रेटरी पोस्ट उसको बोलते हैं वो लगभग 1,44,000 के आसपास होती है. वाइल एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आप जल्दी बन जाएंगे, वाइल डिविजनल कमिश्नर आप लेट बनेंगे. इफ यू कंसिडर दीपक रावत, आप जानते होंगे, बहुत फेमस आईएएस ऑफिसर्स है, वो पोस्ट वीडियोस ऑन यूट्यूब रेगुलरली. सो वो अभी 2022 के एंड में, दैट इज लगभग 2023 में वो कमिश्नर बने हैं डिविजनल कमिश्नर कुमाऊं रीजन के. तो आप समझ पा रहे हैं 2007 बैच का आईएएस ऑफिसर 2023 में डिवीजन कमिश्नर बना, तो लगभग 15-16 ईयर्स का लगभग टाइम लग जाएगा आपको क्या बनने में, एक डिविजनल कमिश्नर, जो कि आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बन जाएंगे इन जस्ट 10 to 12 ईयर्स. अब अगली प्रमोशन की बात करते हैं. जो एक जज का अगला प्रमोशन होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, जब उसकी लगभग 25 ईयर्स ऑफ सर्विस हो सकती है एज अ जुडिशियल साइड. ऑन दी अदर साइड एक आईएएस प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनता है 25 ईयर्स की सर्विस से. बट यहीं से चीजें डिफरेंस होना चालू हो जाती है. मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया, एक डिस्ट्रिक्ट जज इक्विवेलेंट होता है सेक्रेटरी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट और द चीफ सेक्रेटरी इन द स्टेट गवर्नमेंट. कुछ ऐसा ही चेंजेस आप समझ पा रहे हैं, ऐसा होता है. तो यहाँ पे जो स्टेटस होता है डिस्ट्रिक्ट जज का वो नेक्स्ट लेवल होता है जब उसका डिप्यूटेशन होता है इन दी मिनिस्ट्रीज. तो ये डिस्ट्रिक्ट जज की जो सैलरी होती है वो लगभग 2 लाख के आसपास होती है, वाइल प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जो सैलरी होती है 1,82,000 की होती है. दोनों की लगभग 25 ईयर सर्विस है, बट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज नेक्स्ट लेवल सीनियरिटी पे होता है. अब डिस्ट्रिक्ट जज का प्रमोशन कोई और नेक्स्ट लेवल नहीं होना है, बिकॉज अब डिस्ट्रिक्ट जज का जो प्रमोशन होने वाला है वो हाई कोर्ट जज का होना है, जो कि बहुत ही हाई चांसेस आप बन जाएंगे. बट चीफ सेक्रेटरी से कैबिनेट सेक्रेटरी बनना दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. एक पोस्ट होती है, कितने बनेंगे यू नो. 21 साल पे आप अगर बन भी आते हैं तो भी बहुत कम चांस है, बिकॉज बहुत सारे आजकल 21 साल में आईएएस बन रहे हैं.
हाई कोर्ट जब बनना है 160 तो सैंक्शन स्ट्रेंथ है सिर्फ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में, और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है लाइक कैबिनेट सेक्रेटरी, बट स्टिल बोथ पोस्ट आर नॉट कंपेरेबल। आई एम सेइंग दिस अगेन। और वहां से जब इंडोमेंट्स और जो भी अलाउंसेस होते हैं वो नेक्स्ट लेवल हो जाते हैं, वहां से कंपैरिजन ही एंड हो जाता है, बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसको जो भी फैसिलिटी मिलती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बिकॉज वहां पे सैलरी 2,25,000, 2,50,000 से लेके 3.5 लाख 4 लाख तक भी जा सकता है। और ये मैं सिर्फ बेसिक पे की बात कर रहा हूँ, अलाउंस मिला लेंगे तो वो कोई भी कंपैरिजन नहीं है। अगर उसकी सैलरी 2.25 लाख है, समथिंग लाइक 3.5 लाख उसको विड्रॉ कर सकता है। आप समझ पा रहे हैं, दिस इज द लेवल ऑफ डिफरेंस जो वहां पे क्रिएट करता है। तो ओवरऑल देखेंगे जुडिशियल साइड की जो सैलरी है वो नेक्स्ट लेवल है, वो हायर है than the IS officer, than the administrative side, but there are some better things in the IS system. Allowance ज्यादा नहीं मिलेंगे, but कुछ फैसिलिटीज हो सकता है एक्स्ट्रा मिल जाए, that may be possible, but still अगर सैलरी की बात करते हैं तो अल्टीमेटली जुडिशरी इज रूलिंग ओवर दिस। सेकेंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन के बाद बहुत ही नेक्स्ट लेवल चेंजेस आ चुके हैं, बिकॉज इट इज कमिंग विथ द एरियाज फ्रॉम द 2016। थैंक यू, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर वीडियो हेल्पफुल था तो आप मुझे वीडियो में नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई और वीडियो में आप चाहते हैं मैं बनाऊं किसी और टॉपिक पे, आई कैन वेरी वेल मेक दिस वीडियो। सो इफ यू लव दिस वीडियो, डू लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट at RMNLU, साइनिंग ऑफ।